हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 18th ऑफ सितंबर को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था बहुत ही सही तरीके से ऊपर की ओर गया है। ठीक है, लेकिन चूंकि बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया तो एक और फॉलो थ्रू कैंडल बन सकता है, लेकिन इस कैंडल की जो लेंथ होगी कम होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आज के दिन 1% के आसपास का गेन है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 रुपीज़ के आसपास का आज के दिन गेन हुआ है और अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। अब यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, अगर वन डे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये 2 3 4 दिन से एक्सटेंड हुआ है, लेकिन अभी इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 3745 का, 3722 से लेके 3745 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है इस शेयर के लिए। क्यों रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे, फॉल हुआ, अगेन इस प्राइस पे गया, फिर से हाई ब्रेक करने की कोशिश की और नीचे आ गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार चूंकि लास्ट टाइम यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद भी कोशिश किया था और फेल हो गया था और नीचे हो गया, इस बार यहाँ पे वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम कर रहा है। तो अगर कल के दिन हम लोग को एक यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल कैंडल दे दे, एक नेगेटिव कैंडल दे दे 1 2 दिन, एंड उसके बाद अगर ये फ्राइडे को यहाँ पे ब्रेकआउट दे तो ब्रेकआउट ये सस्टेनेबल होगा और ये हमारा जो ये गैप है ये 3780 वाला टारगेट दिखा के गैप फिल कर देगा एंड उसके बाद इस लेवल के आसपास जाके ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 1 2 दिन हम लोग यहाँ पे हॉल्ट के बारे में सोच सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को। और इसको यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आज इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड हुआ। अगर आप देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न, तो हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल ये मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब इस इंपॉर्टेंट लेवल पे आप कुछ नोटिस करेंगे, यहाँ से ऊपर गया, प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर जब इस लेवल पे जा रहा है तो यहाँ से इन जोन से ही, जो अभी हमने जोन डिस्कस किया, इन जोन से हमको क्या मिलना चाहिए? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मिलेगा, मैंने क्या बोला आपको, 1 2 दिन वोलेटाइल हो जाए। वोलेटाइल मतलब इस तरह का कुछ सिचुएशन होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये इस तरह का सिचुएशन बनेगा तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सभी को पता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो अगर इसका ब्रेकआउट हम लोग को मिलेगा तो हम लोग को टेक्निकली एक अच्छा टारगेट ऊपर की ओर इन 3520 से लेके, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स के ऊपर, मतलब ऑल टाइम जो इसने हाई लगाया इन पॉइंट्स के ऊपर का हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन होना कैसा चाहिए? जैसा हम लोगों ने प्राइस एक्शन डिस्कस किया है, अगर वैसा होता है तो हम लोग कुछ प्लान कर पाएंगे। अदरवाइज ये इस तरीके से ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। काफ़ी नीचे से बाइंग हो रही है, अगर देखेंगे तो एक इतनी अच्छी बाइंग होने के बाद कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट होगा, सेलिंग आ जाएगी और ये सेलिंग कब तक चलेगी हमें नहीं पता। हो सकता है यहीं से फिर से टाइम स्पेंड करके ऊपर की ओर निकल जाए, हो सकता है इसी जोन में वापस आ जाए। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा जैसा हमारा सिस्टम है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हम लोग मंडे की बात करेंगे तो आज के दिन अगर देखेंगे तो आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है इस कैंडल पे। ठीक है, अब यहाँ से वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम किया है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम लोग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे इसको, तो यहाँ पे लगभग लगभग ये हमारा हाई है और यहाँ पे स्विंग, हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट स्विंग दिख नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इस सपोर्ट को लेके चलेंगे। एंड यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद, ठीक है, यहाँ से मार्केट बहुत स्लोली जा रहा था, लास्ट के 2 कैंडल में बाइंग आई और फिर सेलिंग भी आ गई। देख रहे हैं, बाइंग भी आई है और सेलिंग भी आई है। ठीक है, अब जब सेलिंग आई है यहाँ पे तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक रेंज बन गया। ठीक है, अब ये रेंज हमारे लिए, जैसा हम लोगों ने बात किया, थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाना चाहिए। तो इस रेंज में आए, इस लेवल को रिटेस्ट करे, फिर वापस जाए और यहाँ पे फिर जाके ब्रेकआउट दे, तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे होंगे कितने सही तरीके से स्ट्रेच हुआ है। तो अगर ऐसा होता है, बहुत बार क्या होता है, ये स्ट्रेच तो हुआ है, उसके बाद एक कैंडल और स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, मैं इस कैंडल, ये जो होता है इसको थोड़ा सा एक्सेप्शन मानता हूँ, क्योंकि हर बार ये नहीं होता। अगर डेली में हमें इसे ट्रेड करना है तो उस तरीके से हम लोग इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो हम लोग जैसा प्राइस एक्शन पैटर्न है उसके बारे में सोचेंगे। तो कल के लिए अगर ये यहाँ पे ऊपर की ओर लगभग लगभग हम लोग को 3710 का ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग कुछ नहीं तो यहाँ पे 3735 के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा, जैसा हमने प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में बात किया उस तरीके से। नीचे की बात करें तो नीचे लगभग लगभग इसको 3650 का ब्रेकडाउन देना चाहिए, तब हम लोग कम से कम 3630 के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।